मातृभाषा में जो है पढ़ाने की बात हो रही है, इंग्लिश को जो है वो पीछे ले जाने की बात हो रही है। अब जब हम मातृभाषाओं की बात करें उसमें भी ट्राइबल लैंग्वेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी मैं आपको इसका प्रभाव कैसा देखेंगे, मतलब क्या फायदा हो सकता है इसका, दीर्घकालीन या फिर अल्पकालीन क्या फायदा होगा? देखिए, मेरा ये क्लियर मानना है कि जब तक भारत में 70-80% से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन नहीं लेंगे, जैसे चाइना में हो गया, साउथ कोरिया में हो गया, या मोस्टली जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ तो 90% से ज़्यादा हायर एजुकेशन में लोग हैं, तब तक कि हम जो नॉलेज ड्रिवन एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनना है वो नहीं बन पाएंगे। जो हमको पहले 3 इकोनॉमी में आने की बात यह शिक्षा नीति भी कहती है, उसके लिए आपको नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी होना पड़ेगा। उसके लिए आपको 80-90% लोग हायर एजुकेशन में लगेंगे, और ये शिक्षा नीति कहती है कि 2030 तक केवल 50% लोग हायर एजुकेशन में रहेंगे। यहाँ एक डिफेक्ट्स है, जो मैं डिफेक्ट्स की बात कर रहा था वो मैं कुछ डिफेक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि 2030 तक भी हम बात करें केवल जो है वो 50% होंगे। अभी भी हम नहीं कह रहे कि 70% 80% हायर एजुकेशन में होंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन का स्किल आना कोई बुरी बात नहीं है, पर हायर एजुकेशन की तरफ में जो चैनलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर अगर ये बात है कि अगर नई शिक्षा नीति भी 2030 तक ये चित्र देखती है कि मात्र 50% लोग हायर एजुकेशन में हो गए, तो फिर इस नीति का क्या मतलब निकला है? देखिए, मैं इसके जो डीमेरिट्स है, इसके डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा है ये शिक्षा नीति के, और बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि काफ़ी दिनों बाद एक बहुत वाइडर कंसल्टेशन हुआ, और कस्तूरी रंगन जो है वो स्वयं जो एक साइंटिस्ट रहे हैं इसरो के अंदर में, तो स्पेस साइंस एस्ट्रोनॉमी में उनका ये रहा है, रिसर्च रहा है, तो ऐसा लगता था कि एक बहुत रेडिकल जो है वो नीति आएगी। देखिए, इसमें 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि पूरी नीति को ख़राब कर सकती है। एक, आज भी हम इंग्लिश में पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सेंट्रल इशू है। बिल्कुल, वो तो कहा जा रहा है कि मातृभाषा में जो है पढ़ाने की बात हो रही है, इंग्लिश को जो है वो पीछे ले जाने की बात हो रही है। अब जब हम मातृभाषाओं की बात करें उसमें भी ट्राइबल लैंग्वेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, तुड़ू भाषा है मैंगलोर के बॉर्डर पे, केरला के बॉर्डर पे लाखों लोग तुड़ू बोलते हैं, भीली 90 लाख लोग बोलते हैं, गोंडी लगभग 40 लाख लोग बोलते हैं, मुंडारी हो जो है वो लगभग जो है वो 30 लाख लोग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत 16,000 लोग भी नहीं बोलते हैं। लेकिन संस्कृत को प्रमोट करने की बात हो रही है, लेकिन बाकी भाषाओं को नहीं हो रही। दूसरा, अननेसेसरी एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज, कि भाई हम हर चीज़ का जो है ट्रांसलेशन करेंगे लैंग्वेज में। अभी फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि क्वांटम ये जो वर्ड है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम ग्रेविटी जो है, अभी ये साइंस के वर्ड है। अभी हमारे पूरे इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन नॉलेज में अष्टकलाप या उसके साथ में परमाणु, ये 2 वर्ड है, क्वांटम वर्ड ही नहीं है। अब क्वांटम के लिए आप कौन सा हिंदी, इंग्लिश या तमिल तेलुगु का वर्ड लाएंगे? तो जब तक आप इंग्लिश में डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, जो दुनिया कह रही है कि 20% से ज़्यादा इंग्लिश जो ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर है, हमारे भारत में 10% से ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 2030 तक 40% भारत की आबादी इंग्लिश बोलने वाली होने वाली थी। उसको पीछे ले जाने का एजेंडा इसमें दिख रहा है भाषा को लेकर। एक पॉइंट जो है, मैं समझता हूँ और वीकनेसेस इसके मैं आगे बताता हूँ।